तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। और आप लोगों के लिए नई वैकेंसी आ चुकी है मध्य प्रदेश में, ग्रुप 5 की वैकेंसी। ठीक है, जो कि नर्सिंग के लिए है। जिन्होंने भी मेडिकल के कोर्स कर रखे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन यहां पर अगर हम पदों की बात करेंगे तो पदों की संख्या आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम यहां पर जो ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की जो भर्ती है इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। सारा का सारा हम सिलेबस की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे, परीक्षा जो पैटर्न है उसकी बात करेंगे, कब से फॉर्म फिल होने वाले हैं इसकी भी बात करने वाले हैं हम। ठीक है, और आपका एग्जाम की डेट जो है वो कब है, सिलेबस, सारी चीजों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देखेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 881 पद मात्र देखने को आपको मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 नर्स के लिए। चलिए, तो हम यहां पर बात कर लेते हैं। सारा का सारा जो नोटिफिकेशन है अभी हाल ही में आया है। ठीक है, आज ही। और हम यहां पर सारे का सारा देखने वाले हैं कि भाई क्या क्या इसमें क्या क्या है इसमें। ठीक है, डेट कब है, सारी चीजें देखिए यहां पर। ये आपका नोटिफिकेशन आ गया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हाँ थोड़े से कम समय में हम क्या कर लेंगे, सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को बकायदा जवाब दे दूंगा। आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको डाउट होगा मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन बकायदा दे दूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर जान लेते हैं ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों हेतु क्या है भर्ती प्रक्रिया ये संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। ठीक है, 2024 की प्रारंभिक अगर तिथि देखें तो कब से प्रारंभ हो रहा है भाई, 26 नवंबर से ये प्रारंभ होने वाले हैं आवेदन। ठीक है, और अंतिम तिथि कब है इसकी, 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर तक क्या है इसके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, अगर हम संशोधन की बात करेंगे तो 26 नवंबर से लेकर के, ठीक है, ये 15 जो है आपका दिसंबर तक क्या होने वाला है, संशोधन हो सकते हैं। अगर आप कुछ भी करेक्शन करवाना चाहते हैं इसमें करेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर परीक्षा दिनांक एवं दिन की। ठीक है, परीक्षा दिनांक और दिन की अगर हम बात करें तो 10 जनवरी, कब भाई, 10 जनवरी को क्या होने वाले हैं, 10 जनवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी से जो भी नर्सिंग कोर्स जिन्होंने किया है, पैरामेडिकल के लिए जो भी क्या है जिन्होंने पैरामेडिकल किया है उनके लिए ये वैकेंसी शानदार तरीके से आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीधी भर्ती और संविदा भर्ती दोनों यहाँ पर शामिल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की तो इसमें कितने रुपए लगने वाले हैं भाई, 500 रुपए लगने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग जनों के लिए जो है 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र क्या क्या होगा यहाँ पर तय होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बार उधर केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु क्या है, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, बाकी जो पोर्टल चार्ज है वो लगते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये हो गया, तो ध्यान रखिए यहाँ पर अगर हम किसकी बात करेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा परीक्षा दिनांक और दिन की बात अगर हम करें तो 10 जनवरी से है। ठीक है, दो पाली में क्या होंगे, आपके पेपर होंगे। ठीक है, 7 से लेकर के 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 8:50 से लेकर के 9 बजे तक क्या रहेगा आपका, हाँ निर्देश पढ़ने का रहेगा। और यहाँ पर अंकित उत्तर अंकित करने का समय जो है 9 से लेकर के कहां तक है, 11 तक है। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, फिर एक और जो होने वाला है वो 3 से लेकर के 5 बजे तक रहेगा, आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा। बाकी आप लोग को रिपोर्टिंग टाइम उसके पहले रहती है। ठीक है, 1 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम रहती है। चलिए ये हो गई सामान्य जानकारी कि फॉर्म कब से फिल होने वाले हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम की डेट क्या रहेगी। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जानकारी है केवल हम उसकी बात करते हैं, बाकी किसी चीज की बात हम करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर देखें आप लोग जरा, ये दिया गया आपका, ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए है ना। तो समूह जो है आपका ग्रुप 5 के तहत क्या हालत देखने को मिलेगा आपको, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा है। ये जो किस श्रेणी में आती है, तो ये तृतीय श्रेणी में आती है। किसमें आती है, ये तृतीय श्रेणी में ये आती है। अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप एग्जाम निकालना सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जो आपका सिलेबस है वो क्या है, ग्रुप 5 के लिए प्रश्न पत्र एक ही रहेगा, 2 इसके पेपर होंगे नहीं, केवल एक होगा। ठीक है, अंक कितने रहने वाले हैं यहाँ पर, 100 अंक रहेंगे। ठीक है, अब प्रश्न पत्र जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला पाठ में क्या क्या आपका सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि। ठीक है, आपका जीके है आपका, ठीक है, आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, ठीक है, विज्ञान और आपका क्या हो जाएगा, आपका रीजनिंग हो जाएगा। ये कितने नंबर का है, तो ये 25 नंबर का है। ठीक है, जो तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो क्या है आपके प्रश्न है वो कितने रहने वाले हैं, 75 नंबर रहने वाले हैं। 75 क्वेश्चन यहाँ से किसके आएंगे, हाँ तकनीकी ट्रेड, जो भी आपने टेक्निकल किया है किसमें आपका
पैरामेडिकल में, ठीक है, उससे संबंधित क्या आएंगे आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ऐसे मिलाकर के कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 100 ही नंबर होंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है, शैक्षणिक योग्यताएं आप लोगों को पता है। अगर हम पहले उम्र की बात करते हैं, आयु सीमा की, ठीक है, तो आयु सीमा की जब हम बात करते हैं तो आयु सीमा कितनी देखने को मिलती है हमें, तो 18 से लेकर के कितने तक, हाँ 40 वर्ष तक, ठीक है। 18 से कहां तक, 18 से 40 वर्ष तक क्या होगी इसकी उम्र होगी, ध्यान रखिएगा, है ना, कितनी रहेगी, 40, 18 से 40 क्या रहेगी इसकी उम्र रहेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कुछ आप लोग को छूट भी मिलने वाली है, यदि आप क्या हो यहाँ पर, हाँ मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, एससी, एसटी, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन महिलाएं, है ना, चाहे वो अनारक्षित हो या आरक्षित हो, आदि सभी के लिए क्या रहेगा, इसमें उम्र की जो सीमा है वो 18 से कहां तक है, 45 वर्ष है, जिसमें आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट दी गई है, 5 वर्ष की छूट दी गई है। यदि अगर आप अदर कहां से हो, अन सॉरी कहां से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर हो, आप कहां से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपके लिए कितनी सीमा रहेगी, केवल 18 से 40 ही रहने वाली है। चलिए ये हो गई उम्र की बात, हम उम्र की बात हमने कर लिया। इसके बाद में जो काम की चीज है केवल हम उसको देखेंगे, बाकी हमें कोई काम का फिलहाल नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है, बाकी तो आप लोग को बाद में काम बहुत सारी चीजें आती ही है। चलिए चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर कुछ काम का है क्या, बिल्कुल, बाकी हमने चीजों की बात कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर चलिए पदों की बात हम कर लेते हैं सीधे जाकर के, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये पद दिए गए हैं, नर्सिंग नर्सिंग ऑफिस स्टाफ नर्स की, ठीक है, ऑफिसर स्टाफ नर्स की, ठीक है, जहां पर पद कोड दिए गए हैं, पद संख्या कितनी यहाँ पर 55 है, कितनी है यहाँ पर 55 है, ध्यान रखिएगा कितनी है 55 है, ठीक है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की कितनी है 103 पद है यहाँ पर टोटल, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है आपकी, ठीक है, यहाँ पर जितने भी लेब टेक्नीशियन के आ रहे हैं, असिस्टेंट के आ रहे हैं, 300 कितने हैं यहाँ पर 23 पद है टोटल, ठीक है। रेडियोग्राफर डार्क रूम असिस्टेंट हो गया, ठीक है, इनकी जो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 76 यहाँ पर पद है टोटल, ठीक है। ओटी टेक्नीशियन की अगर हम बात करेंगे तो 144 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की अगर बात करेंगे तो 5 पद केवल देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो है केवल कितने पद हैं 11 पद है। डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक और डेंटल टेक्नीशियन की अगर देखें तो कितने 11 पद हैं यहाँ पर टोटल, ठीक है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थो टेक्नीशियन की कितने हैं 3 पद हैं, ठीक है। और आप लोग बाकी देख सकते हैं यहाँ पर सभी के सभी क्या है पद, यहाँ पर देख लो स्पीच थेरेपिस्ट की कितने पद हैं यहाँ पर 4 पद हैं, ठीक है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के कितने हैं यहाँ पर 7 पद हैं, सॉरी 3 पद है, ठीक है। और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के कितने हैं 7 पद है। ईजीसी सॉरी ईईजी टेक्नीशियन कितने हैं 1 पद है। और सीएसएसडी टेक्नीशियन कितने पद हैं 6 पद हैं। और लास्ट में मिलता है लैब अटेंडेंट, ठीक है, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट और ड्रेसर ग्रेड 2 डायलिसिस अटेंडेंट की कितने पद है टोटल 129 पद है। तो इस टोटल को मिला करके देखें ये सारे के सारे पद अगर देखें तो कितने हैं आपको 881 पद हैं, कितने हैं 881, बहुत कम पद है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 881 पद बहुत कम होते हैं, ठीक है। ग्रुप 5 की वैकेंसी है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केवल ये ट्रेडमैन के लिए जिनके या क्या है यहाँ पर ये जिन्होंने ये इसको लेकर के क्या किया है कोर्स किया है वही लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगी कहाँ कहाँ पर पद खाली है। जैसे यहाँ पर जितने भी शासकीय जो चिकित्सा महाविद्यालय है यहाँ पर क्या है आपको पद देखने को आपको खाली मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये है आपकी क्या वैकेंसी की जानकारी। और अगर हम देखें यहाँ पर बाकी आप लोग इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या क्या चाहिए आप लोगों को, वैसे भी आप लोगों को पता है कि जिस जो भी आपने किया है उससे संबंधित क्या मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर आपको पद देखने को मिलेंगे और आप क्या कर सकते हैं इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने आपने जो भी किया है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ काम का नहीं है, बाकी अपने एग्जाम का था, ठीक है, पद थे, बस इससे ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन आराम से क्या कर सकते हैं
टेलीग्राम में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एसआर इंस्टीट्यूट में जुड़ जाइएगा आप लोग, और आप लोग को एसआर इंस्टीट्यूट में ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्या थे आपके पद, और कुछ ऐसा कोई काम का है नहीं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बकायदा आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी एक्स्ट्रा, वो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।